हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड हुरुन ग्लोबल 500 कंपनीज। हुरुन ग्लोबल जो कंपनी, ये 500 कंपनीज की एक लिस्ट तैयार किया है इसने, उसमें सबसे ऊपर कौन सी कंपनी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं टेस्ला, वॉलमार्ट, एप्पल या अमेजन। तो आपका सही जवाब है ये एप्पल। एप्पल को हुरुन ग्लोबल ने दिया है 500 लिस्ट, जो कंपनीज की रिलीज की है उसने लिस्ट, उसमें एप्पल को सबसे पहला स्थान इसने दिया है। अब हुरुन ग्लोबल के बारे में बता दें आपको कि हुरुन ग्लोबल ने 500 कंपनी का जो लिस्ट दिया है उसमें यूएसए के कुल 242 कंपनी हैं, चाइना के कुछ 51 कंपनी हैं, जापान के 30 हैं और इंडिया के 11 कंपनीज है। और इस लिस्ट में अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 10वें स्थान पर है। और इंडिया की जो पहली कंपनी है जो कि इसमें सबसे ऊपर है, इंडिया की 11 कंपनी के लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। और इसका स्थान जो है RIL का वो 54th है, 54वां स्थान है RIL का। एप्पल सबसे बड़ी कंपनी इसके हिसाब से है। अब इसके ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा बात कर लें हम। टेस्ला जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी है। इसने अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने रिसेंटली अभी बेंगलुरु में अपना एक ऑफिस खोला है। वॉलमार्ट जो है ये फॉर्च्यून 500 के हिसाब से, फॉर्च्यून 500 कंपनीज की भी एक लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से ये पहले नंबर पर है। अमेजन के जेफ बेजोस हैं CEO। तो जेफ बेजोस जो CEO हैं इसके अमेजन के, जेफ बेजोस, ये अमेजन भी एक बड़ी कंपनी है। जेफ बेजोस पहले सबसे अमीर हुआ करते थे, अभी एलॉन मस्क ने उन्हें हरा करके अभी एलॉन मस्क सबसे रिच जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो एलॉन मस्क हो गए हैं। एप्पल के CEO के बारे में अगर हम बात करें तो एप्पल के CEO हैं टिम कुक। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क हैं। और वॉलमार्ट के अगर CEO की बात करें तो ये हैं डॉन्ग मैकमिलन। ये डॉन्ग मैकमिलन वॉलमार्ट के CEO हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया 11 इंडियन कंपनी, हाईएस्ट रैंक RIL की 54, यूएसए की 242, चाइना 51, जापान 30, इंडिया 11 जो कि 10वां स्थान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आर्टेमिस मिशन वाज सीन इन न्यूज इन रिसेंटली, विच स्पेस एजेंसी इज प्रीडोमिनेंटली कैरिंग आउट दिस प्रोग्राम। आर्टेमिस मिशन एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी आजकल समाचारों में था। तो कौन सी एजेंसी इसे कैरी आउट कर रही है, इसको मेनली लीड कर रही है? तो पहला ऑप्शन है ASA, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ये ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी की बात है। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जाक्सा जो कि जापान की है, जाक्सा जापान की, इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन ई से होता है लेकिन इसने सिर्फ EX का X लिया है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और चौथा ऑप्शन है आपका नासा। तो इसका सही जवाब है नासा ही वो कंपनी है जो कि प्रीडोमिनेंटली ये कैरी आउट कर रही है। लेकिन ये जो आर्टेमिस मिशन है इसके बारे में थोड़ी बात कर लें कि आर्टेमिस मिशन का गोल क्या है। तो गोल है फर्स्ट विमेन और नेक्स्ट मैन को पहुंचाना, कहां पर? मून पर ले जाने का काम है आर्टेमिस मिशन का। ये टारगेट इनका है कि 2024 तक ये काम ये करेंगे। तो ये 2 फेज में कर रहे हैं ये काम। पहला फेज है जिसको आर्टेमिस 1 कहते हैं और दूसरा फेज है आर्टेमिस, ये पहला आर्टेमिस 1। इस आर्टेमिस 1 में क्या होगा कि एक टेस्ट रॉकेट छोड़ा जाएगा, जो कि टेस्ट रॉकेट जो है वो, उसमें कोई क्रू नहीं बैठा होगा, कोई इंसान नहीं बैठा होगा। ये टेस्ट रॉकेट है, ये मून पे जाएगा, चेक करेगा और उसके बाद ये आर्टेमिस 2 भेजा जाएगा, जो कि अनुमान है कि अगस्त 2023 तक इसका अनुमान रखा गया भेजने का, जिसमें कि क्रू भी होगा। इसमें हमारे भारत से जो चुने गए हैं कुछ एस्ट्रोनॉट्स, अभी तक 48 एस्ट्रोनॉट्स को चुने गए हैं टोटल। इसमें से हमारे भारतीय मूल के जो हैं वो हैं राजाचारी। ये भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, इन्हें चुना गया है। 48 के बीच में ये भी एक
हैं। तो इसका काम यही है। 2017 में इसकी घोषणा की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जो कि अभी फिलहाल यूएसए के राष्ट्रपति हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट है इसका। अब हम कुछ हेडक्वार्टर्स की अगर बात कर लें तो एएसए जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है उसकी हेडक्वार्टर एडिलेड में है, उसकी हेडक्वार्टर एडिलेड में है। ईएसए की हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है, पेरिस में। जाक्सा की हेडक्वार्टर जापान टोक्यो में है। और नासा की हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। ठीक है, नासा के जो अभी हेड हैं उनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन, जिम ब्रिडेनस्टाइन। यही आर्टेमिस प्रोजेक्ट का ये लोगो है जो कि मून पे जाने के लिए। लॉन्च्ड बाय नासा यूएस, गोल टू लैंड फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन मून, राजाचारी एंड इंडियन अमेरिकन पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स टीम। Artemis 1 uncrewed flight for test in November 2020, Artemis 2 crewed flight in August 2023। मैं एक और बात आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे कंट्री हैं जैसे कि जाक्सा, एएसए, ईएसए, ब्राज़ील, बहुत सारे कंट्री मिल करके इस प्रोजेक्ट को करने की अब सोच रहे हैं। तो इसीलिए नासा के साथ सब अपना एक ये समझौता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Sadir Japarov has been appointed as president of which country? सादिर जापरोव को अभी कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति बनाया गया, किस देश का? आपके ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। तो सही जवाब है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का इन्हें बनाया गया है राष्ट्रपति, ये चुने गए हैं। किर्गिस्तान के कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है बिश्केक, इसकी कैपिटल बिश्केक है। करेंसी इसकी सोम है। और सबसे बड़ी बात, ये चारों ऑप्शंस जो आपके पास दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शंस में ये तीन ऑप्शन, ये चारों ही देश यूएसएसआर में हुआ करते थे। ये तीन जो हैं, इन तीनों से ये किर्गिस्तान घिरा हुआ है। चौथे साइड से ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि चारों साइड से जमीन से घिरा हुआ, यानी कि कोई ना कोई देश इसके चारों तरफ है। तो एक तरफ उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, और चौथी तरफ जो है वो है चाइना। चाइना भी इसको एक तरफ से घेरे हुए, चार तरफ से किर्गिस्तान घिरा हुआ है। अगर मैप में देखें तो किर्गिस्तान यहां पर है, चाइना इस साइड से इसे घेरे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सवाल की तरफ। ये हमने बता दिया बिश्केक, सोम। हाँ, यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो है आर्ट्योम नोविकोव। प्रारंभ 2021 is seen in news as 5-year celebration of which central government scheme? प्रारंभ 2021 अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। तो ये कौन सा ऐसा स्कीम है भारत सरकार का जिसका 5 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके लिए मनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आपको एक एक करके सबके तारीख बता दूं। स्टैंड अप इंडिया जो है उसकी शुरुआत 5 अप्रैल को हुई थी 2016 में, और स्टार्टअप इंडिया जो है उसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। तो अभी तारीख कौन सी है? 16 जनवरी 2016। तो यानी कि इसमें इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसका सही जवाब है स्टार्टअप इंडिया जो है वो 16 जनवरी 2016 को हुई थी और उसका 5 वर्ष पूरा हुआ है। उसी के लिए प्रारंभ 2021 जो है उसकी शुरुआत की गई है। ये प्रारंभ 2021 क्या है? तो यहाँ पर पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया गया है जहाँ की जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है, इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है, जो कि हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी सिर्फ वहां पर एक स्पीकर के तरह गए थे। सेलिब्रेटिंग 5 years ऑफ स्टार्टअप इंडिया विद प्रारंभ। तो ये प्रारंभ है, ठीक है। और
ये स्टार्टअप इंडिया क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है जिसके तहत कि नए नए स्टार्टअप्स, नई नई कंपनियां और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के जो कंपनियां बनती हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। इसे कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, तो इसे चलाने वाली जो मिनिस्ट्री है, इसे चलाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव गवर्नमेंट इंडिया टू नर्चर इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री, लॉन्च्ड बाय पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The line was in news recently. This project has been started in which country? Line नाम का एक प्रोजेक्ट है, शुरू किया गया है, वो किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके सऊदी अरबिया, ओमान, कतर और यूएई। तो आपका सही जवाब है सऊदी अरबिया। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। सऊदी अरबिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कि वो एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जहां की ना ही कोई कार होगा, ना ही कोई रोड होगा और ना ही कोई कार्बन इमिशन होगा। तो ऐसा देश जो बनाया जा रहा है ये नियोम प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है। नियोम प्रोजेक्ट, नियोम वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक नियो जो कि लैटिन है जिसका मतलब न्यू होता है, और एम जो है, एम, ये एम वर्ड लाया गया है, उसका मतलब, उसका वो वर्ड जो है किस वर्ड से लाया गया है? तो वो है मुस्तकबिल। ये जो वर्ड है इसका मतलब, ये वर्ड एम मुस्तकबिल से लाया गया है जिसका मीनिंग होता है फ्यूचर। यानी कि नियोम का पूरा मीनिंग क्या हुआ? न्यू फ्यूचर। तो न्यू फ्यूचर जो है ये $500 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर में एक लाइन सिटी बनाई जा रही है जिसमें कि नहीं कोई रोड होगा, नहीं कोई कार होगा और नहीं कोई कार्बन इमिशन होगा। सऊदी अरबिया के बारे में हमने पहले भी जाना था कि ये चारों तरफ कैसे है। जैसे कि नॉर्थ में ये जॉर्डन और इराक से घिरा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में ये कुवैत से घिरा हुआ है, और ईस्ट में इसके कौन कौन से देश हैं? कतर है, और फिर बहरीन है, यूएई है, ये ईस्ट में इसके। साउथ ईस्ट में इसका कौन सा देश है? साउथ ईस्ट में इसका ओमान है जो कि साउथ ईस्ट में है। साउथ में इसका यमन है, साउथ में इसके यमन है। और ये इजराइल और इजिप्ट से जो ये अलग होता है, जिस गल्फ से ये अलग हो रहा है उस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा से ये अलग होता है। लाइन जो है वो 170 किलोमीटर का ऐसा बनाया जाएगा जिसमें कि कोई कार रोड नहीं होंगे। कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया रियाद, हमने पहले भी देखा था। करेंसी सऊदी रियाल, जिसे रियाल ही कहते हैं। वो ऑप्शंस में आपके रियाल ही आएगा, सऊदी रियाल नहीं आएगा। इसके जो ये किंग है वो सलमान है, और क्राउन प्रिंस जो है, राजकुमार जो, वो मोहम्मद बिन सलमान है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये अकेला ऐसा देश है जिसके पास की रेड सी कोस्ट और पर्शियन गल्फ कोस्ट दोनों ही इसके पास मिलते हैं। ये अकेला ऐसा देश है और ये सबसे बड़ा स्वायत्त देश है, बिगेस्ट लार्जेस्ट सॉवरेन कंट्री है उस वेस्ट एशिया का। लार्जेस्ट सॉवरेन कंट्री है कहाँ का? वेस्ट एशिया का। ये लार्जेस्ट सॉवरेन कंट्री है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्कॉच चैलेंजर गोल्ड अवार्ड 2020 हैज बीन अवार्डेड टू। स्कॉच चैलेंजर गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जनजातीय विभाग के मंत्रालय को दिया गया है, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मंत्रालय को, या कम्युनिकेशन आईटी के मंत्रालय को, या शिक्षा मंत्रालय को। तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड होता क्या है? तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है उसमें वो सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इसको कह सकते हैं, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, जो कि किसी भी पीपल या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रोजेक्ट इसको दिया जाता है, ठीक है, उसको दिया जाता है कोई स्पेशल तरह के काम करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इस बार क्यों मिला है? इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने आईटी इनेबल्ड
स्कॉलरशिप स्कीम लाया है, स्कॉलरशिप स्कीम लाया है, जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों को काफी फायदा मिला, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को यह अवार्ड दिया गया है। स्कॉच अवार्ड, डिजिटल इंडिया, गोल्ड। अब ये गोल्ड क्यों है, तो यहाँ पे स्कॉच अवार्ड 3 तरह का होता है। पहला होता है प्लैटिनम, जो कि 1 अवार्ड मिलता है, गोल्ड जो कि 3 मिलते हैं, और आपको एक सिल्वर अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, ये 10 दिया जाता है। तो आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के कारण ये इंपावरमेंट किया गया है ट्राइबल्स का, इसीलिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये किया गया है। 1 प्लैटिनम अवार्ड, 3 गोल्ड अवार्ड और 10 सिल्वर अवार्ड दिया जाता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू रिकॉग्नाइज पीपल, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन क्यों मिला है? एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिंदु सागर क्लीन अप प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में बिंदु सागर क्लीन अप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। उत्तर, ये 2 बार प्रदेश लिख गया है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु आपके ऑप्शंस हैं, और आंसर जो है इसका वो उड़ीसा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये बिंदु सागर क्या है? तो बिंदु सागर जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक है, तो इसकी सफाई की काम शुरू की गई है। इसमें IOCL का भी हाथ है, जिसने कि अपने CSR फंड जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है, उसके तहत इसमें पैसा दिया है, और इसमें उसने करीब 70 लाख के करीब खर्च होगा, तो वो देने का बात किया है। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने मिलकर के इसकी शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट की धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है। अब हम उड़ीसा के बारे में जान लें। तो उड़ीसा जो है उसके मुख्यमंत्री हमने पहले ही बता दिया, नवीन पटनायक। गवर्नर हमने कई बार बताया है, गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। CM नवीन पटनायक, आप जानते हैं। लोकसभा सीटें 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं, और टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 147 है। यहाँ विधान परिषद नहीं है, ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। अब इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं आपको, जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी आता है, कि यहाँ का जो एक नेशनल पार्क है जिसको कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहते हैं, यहाँ पर है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये भितरकनिका नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भितरकनिका नेशनल पार्क? क्योंकि ये 2 कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला, उड़ीसा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये 2nd रामासार साइट है, रामासार वेटलैंड साइट है। अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव है। पहला कौन सा है मैंग्रोव? फर्स्ट मैंग्रोव जो है वो है सुंदरबंस, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव है, 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव है। 2nd रामासार वेटलैंड साइट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट रामासार वेटलैंड साइट जो है वो है कौन? चिलिका लेक। यहां पर यहां पर जो है वो सॉल्ट क्रोकोडाइल यहां पर पाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि गहिरमाथा बीच। ये भी सवाल पूछता है कि गहिरमाथा बीच कहां पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कैपिटल ऑफ उड़ीसा हम जानते हैं भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। स्टेट एनिमल यहाँ का सांबर है। सांबर एक डियर का टाइप होता है, स्टेट एनिमल है ये। भितरकनिका नेशनल पार्क 2nd रामासार साइट ऑफ स्टेट, स्नो क्रोकोडाइल यहाँ पाया जाता है। चिल्का लेक जो है वो 1st रामासार साइट है। गहिरमाथा बीच भी है यहाँ पर, ये 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव भी है। आइए अब अगले सवाल की तरफ। As per MEA, there will be no chief guest on 72nd Republic Day of India. Earlier in which years there was no chief guest on Republic Day? 72वें गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आएंगे। पहले बताया गया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे, बोरिस जॉनसन, उनकी बात चल रही थी। उसके बाद फिर हुआ, वो उन्होंने जब मना कर दिया तो सुरीनेम के राष्ट्रपति की बात होने लगी थी, जिनका नाम है चांद संतोखी।
इनकी बात चल रही थी, लेकिन अब हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहेंगे। तो ऐसा पहले भी हो चुका है कि रिपब्लिक डे पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहे हैं। वो कौन से ऐसे साल थे जबकि ऐसा हुआ था? आपके ऑप्शन है 52, 1952, 1953, 1966 या उपर्युक्त दिए गए तीनों। तो यही सही जवाब है, उपर्युक्त दिए गए तीनों। 52 और 53 में किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया था। 66 के पीछे कहानी यह है कि 66 में 11 जनवरी 1966 को हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री उनकी ताशकंद में निधन हो जाता है उनका। तो उसके बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी को शपथ दिलवाई जाती है। शी वॉज स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर, इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई जाती है। तो 24 जनवरी को यह हुआ था, इसलिए 1966 में किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस बार 2 बार आमंत्रण दिया गया मगर दोनों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से इस बार भी कोई चीफ गेस्ट नहीं होंगे। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय। 9mm मशीन पिस्टल डेवलप किया किसने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है, या CSIR ने किया, या DRDO ने किया, या इंडियन आर्मी और DRDO दोनों ने मिलकर किया? यही है 9mm पिस्टल जो कि पहली बार भारत में बनाया गया है। और सही जवाब है इंडियन आर्मी और DRDO दोनों ने मिल करके इसे बनाया है। इंडियन आर्मी, ये एक सवाल ही आता है। और साथ साथ इंडियन आर्मी के अभी जनरल कौन है? जनरल MM, आर्मी चीफ अभी कौन है? MM नरवणे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे बिपिन रावत, जो कि अभी CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये फर्स्ट CDS है। CSIR के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री, और केंद्रीय मंत्री जो होते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके DG अभी कौन है? डॉक्टर शेखर मंदे, डॉक्टर शेखर मंदे। DRDO की बात करें तो DRDO के अभी DG कौन है? DRDO के, तो DRDO के DG हैं अभी G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी इसके DG हैं। अब इसके बारे में बात करें, ये जो डेवलप किया गया है 9mm पिस्टल, उसका जो डिज़ाइन है वो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से किया गया है। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से इसको डिज़ाइन इसका तैयार किया गया था। इसका नाम क्या रखा गया है? सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिर्फ इसका नाम बता दिया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है। तो इसका नाम रखा गया है आसमी। आसमी इसका नाम रखा गया है। और ये आसमी फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल डिजाइन्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री? भारत ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसके साथ? तो ऑप्शन है आपके USA, UAE, जापान या ऑस्ट्रेलिया। और सही जवाब है जापान। सही जवाब क्या है? जापान। जापान के साथ एक MOU साइन किया गया है। इस MOU के तहत 5G टेक्नोलॉजी जो है उसमें काम होगा, मेनली 5G टेक्नोलॉजी के लिए होगा। टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए भी काम होगा इसमें, पब्लिक सेफ्टी, ये सारे मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटीज का भी मुद्दा है, जिसमें कि ये सारा चीज स्मार्ट सिटीज वाले मुद्दे को भी इसमें एड्रेस किया गया है इस MOU में। और जापान के बारे में अभी एक और समाचार था कि 2113 करोड़, जो कि करीब 30 बिलियन येन होता है, उनका जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। ये सारे चीज हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो 2113 करोड़ उसने दिया है कोविड-19 के इम्पैक्ट से लड़ने के लिए भारत को। तो इसलिए जापान काफी इंपॉर्टेंट है। जापान एक और कारण से न्यूज में था, इसने छठे देश के रूप में ज्वाइन किया है किसे? 5th आई को, 5 आई को। 6th कंट्री है 5 आई की। 5 आईज जो है, कौन थे 5 आईज थे पहले? तो पहला 5 आईज था USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 आईज थे। 5 आईज है क्या? तो बिगेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस है। बिगेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस है किस क्षेत्र में? सिग्नल के क्षेत्र में, सिग्नल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये बिगेस्ट इंटेलिजेंस
अलायंस है। तो जापान अभी न्यूज में काफी है। अब आते हैं यूएई की तरफ। तो यूएई के साथ भी एक एमओयू साइन की गई है। किस क्षेत्र में एमओयू साइन की गई है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। ये जो है ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए साइन की गई है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए साइन की गई है यूएई के साथ। यूएई के साथ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, और जापान के साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दोनों ही मिलता जुलता है, इसे ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, पीएम यशोहिदे देश होगा। 2133 करोड़ दिया गया कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसने 5 आइज ज्वाइन किया 6ठे देश के रूप में। 5 देश कौन थे पहले? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।